अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुल्तान मकसूद अकबर है। मैंने ये पत्थरों की कलेक्शन बहुत अरसे से 40 साल से ये कर रहा हूँ। मुझे बस कुदरत के पत्थरों में जो रंग नज़र आते हैं वो एक अजीब रंग है जो कुदरत ने इनमें भर दिए हुए हैं, तो मुझे दिल को बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनकी आज तक कलेक्शन ही करता चला आ रहा हूँ। और इन सब पत्थरों की, हर किस्म के पत्थर की कलेक्शन करने के बाद मुझे कुरान की एक आयत में इस सूरह फातर पारा नंबर 25 और आयत नंबर 26 में मुझे एक आयत मिली जिसका मफ़हूम ये है कि हमने आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन पे मुख्तलिफ़ रंगों के फल पैदा किए और पहाड़ों के दरीचों में सफ़ेद रंग के, सुर्ख रंग के और स्याह काले पत्थर पैदा किए। तो मेरी रिसर्च चल रही स्याह रंग के पत्थर पे, उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं पहनने से ना। आजकल के ज़माने में जैसे ये रेज़ चल रही हैं, टावर रेज़ है, मोबाइल रेज़ है, लैपटॉप रेज़ है, टीवी की रेज़ है, ये इस तरह की जितनी भी रेज़ निकल रही हैं, ये पत्थर में अल्लाह पाक का ये कमाल है कि वो उन पत्थरों में ना, उन पत्थरों का कमाल ये है कि वो सारी रेज़ को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और कुछ दिनों के बाद उसको आप डिज़ॉल्व कर सकते हैं नमक के पानी में या धूप में रख दें, तो महीने बाद ये डिज़ॉल्व हो जाती है, फिर दोबारा पहले फिर ये रिचार्ज हो जाएगा। और ये इसके अलावा जितने भी हसद, नज़र, बुग़्ज़, जादू, टूना, सिफली जो कुछ भी है, ये उस बंदे पहने हुए को नज़दीक नहीं आने देता इन चीज़ों को ना। अगर घर के दरवाज़े के नीचे लगा दिए तो जितनी मर्ज़ी को नेगेटिविटीज़ लेके घर में दाखिल होना चाहता है तो उसकी सारी नेगेटिविटी उधर ही डिज़ॉल्व हो जाती है। वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो इसको ये जितनी नेगेटिविटी ऑब्ज़र्व कर रहा है, महीने में इसको एक दफ़ा नमक के पानी में या धूप में 1 घंटे के लिए रख दिया जाए तो ये सारा दोबारा रिचार्ज हो जाता है। आज के दौर में जैसे ये टावर है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वाईफाई है, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिविटीज़ ये आदमियों को ये दे रहा है नेगेटिविटी ना, कि रेज़ इतना नुकसान दे रही है इंसानों को कि कैंसर तक में मुब्तला कर रही है। लोग इसकी फ़िक्र ही नहीं कर रहे इस चीज़ की। और दूसरे नंबर पे जितना भी हसद, नज़र, बुग़्ज़, जादू टूना जो भी है, वो जिसने ये पहना है उसको नहीं लगेगी वो नज़र वज़र ना, इसमें ये अपने ऊपर लेता सारी बुराई जो है ना। और घरों में अगर मेन दरवाजे पे लगा दिया जाए तो जो भी नीचे से गुजरेगा अपनी नेगेटिविटी उधर ही छोड़ आएगा, घर में आएगा तो क्लीन होके आएगा बिल्कुल ना। जिसके पास भी मोबाइल है उसको तो ये लाजम रखना चाहिए अपने पास में, क्योंकि रेज़ तो अभी इधर बैठे अमेरिका में बात करो 1 सेकंड में हो रही है कि नहीं बात, तो वो क्या है, वो रेज़ ही तो हैं जो हमें वहाँ तक बात करा रही। उस रेज़ को ये जज़ब कर रहा है। अगर वो रेज़ को नहीं करेंगे तो फिर वो बीमारी की शक्ल में आ जाएगा। बेहतरीन करता है आपके मिजाज को ना, बैलेंस में लेके आता है, आपकी तबीयत बैलेंस में लेके आता है। जब नेगेटिविटीज़ इंसान के बॉडी से खारिज हो जाती है वो फिर बेहतरी की तरफ चले जाता है। जादू टूने के असरात को तो ये बिल्कुल पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिविटी जितनी निकाल के पॉजिटिव हो जाता है बंदा ना। इस पत्थर को आपके जिस्म के साथ होना चाहिए, एक तो ना गले में डाल लें या अंगूठी में डाल लें या घर का जो मेन दरवाज़ा होता है उस पर लगा दें। ये जितना टीवी है, वीसीआर है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके पास भी एक एक होना चाहिए, ताकि जितनी उनकी शुआएं निकल रही हैं ना वो सारी अपने अंदर जज़ब करता जाए। पाकिस्तान में इसमें एक ना ट्रांसपेरेंट आता है, वो बड़ा कीमती है, उसके मतलब लोगों को कुछ पता है कि वो पहनना है। बाकी ये ब्लैक तुरमरीन का मतलब कोई इतनी हौल नहीं है पाकिस्तान में ना। ये तो मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसके तो इतने फ़ायदे हैं, तो मैंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी कि ये इसके मतलब जहाँ से कोई मजमून मिला। ये जो बुक है इसमें तमाम वो मज़ामीन है जो मोबाइल के अंदर है सारा ही ना, हमने अपनी तरह से कुछ नहीं लिखा है इसमें। सारा कलेक्शन जो है इंग्लिश उर्दू से मोबाइल से इकट्ठी करके फिर उसको ट्रांसलेट करके तो एक किताब की शक्ल दी है इसको ना। मैसेज यही है कि जो भी ये पहनेगा उसके पास ये नेगेटिविटीज़ नहीं आएगी, वो तंदुरुस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। हर फर्द भी पहन सकता है। जैसे घर में ये जो चीज़ें लगी हुई हैं, वाईफाई है, टीवी है, मोबाइल है, इनके अगर करीब रख दिया जाए तो वो फिर वो असरात अपने अंदर लेगा, बच्चों तो घर के पे नहीं आएगा। अगर बच्चे भी पहन लें तो कोई मसला मसाइल नहीं है। ये निकलता है पाकिस्तान में गिलगित और स्कर्दू की साइड से, आम इधर नहीं है ये। पूरे आप सदर किधर भी घूम लो इधर किसी के पास नहीं है ये समझो कि मैं पहला आदमी हूँ जो ये प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये पाक चीज़ें हैं। इन्होंने कलमा पड़ा हुआ है अबू जहल के हाथ में,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था अबू जहल ने कि मेरे हाथ में क्या, तो कलमा पढ़ के बताया था इन्हीं पत्थरों ने कि ये अल्लाह का सच्चा रसूल है। तो वहाँ से इनको फिर अहमियत मिलती चली गई। हमने मसनूई तरीके से ना अपने आप को बहुत ऊपर उठा लिया, जबकि उसमें सिर्फ नुकसान के और कोई काम नहीं है। फिर भी हमें कुदरत ने बचाने के लिए बहुत सारे चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए, सेहत को बचाने के लिए दी हुई हैं, जिसका हमें पता नहीं है। जैसे ये जितने भी पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको, ये इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, इनके साथ मुवक्कल होते हैं जो इंसान की, और इसके साथ पहनने से जो इबादत की जाती है उसको कई गुना ज़्यादा चांद लग जाते हैं। तो इसमें जो आज भी जो दवाई बनी, वो दुनिया में जो जौहर मोरा बन रहा है, इससे बढ़ के दुनिया पूरी में कोई दवाई नहीं आज तक ना बन सकी जो इंसान को दोबारा ज़िंदगी दे देती है। आज का जो दौर हाज़िर है ना, ये नहुस्तों से भरा हुआ दौर है। इस नहुस्तों को सब हर तरह की नुसरत को तोड़ने के लिए इससे ब्लैक तुरमनी से बेहतर पत्थर अभी तक कोई नहीं आया। हाँ, हालांकि हर पत्थर बॉडी पे अपना अपना काम करता है, मगर दौरे हाज़िर में ब्लैक तुरमलीन सबसे ज़्यादा काम कर रहा है इस वक्त ना। अगर आप ब्लैक तुरमलीन या कोई भी पत्थर हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है।